नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में शिव अपनी बारात में अपने गणों को बुलाते हैं। तुलसी लिखते हैं, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग हे प्रेर सकल गण टेर। शिव विष्णु की बात को सुन के अपने जो प्रिय गण हैं, जो उनके अंग हैं, अमंगल अंग हैं, उन सबों को बुलाते हैं। शिव अनुशासन सुनि सब आई, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाई। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे सेव समाज निज देखा। शिव की आज्ञा को सुन के उनके सारे गण उनकी बारात में आते हैं और उनको सिर नवाते हैं। उनके सारे गण अलग अलग वाहनों पर सवार हैं, अलग अलग वेश में हैं, अलग अलग रूप में हैं। शिव अपने इस भिन्न भिन्न समाज को देख के हंसते हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पोष्ट को अति तनखीन। सबों के अलग अलग रूप हैं। कोई किसी के बहुत सारे मुख हैं, मतलब वो बहुत बोलता है। किसी के कोई मुख ही नहीं है, मतलब वो बोलता ही नहीं है, मौन है। किसी के बहुत सारे हाथ और पैर हैं और किसी के हाथ पैर नहीं है, मतलब कोई कुछ काम नहीं करता और कोई बहुत सारे काम करता है, कर्म करता है। किसी के आँख ही नहीं है, किसी के बहुत सारी आँखें हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा देखता है, कोई बिल्कुल नहीं सोचता है। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बहुत ज़्यादा भोग करता है, कोई भोग नहीं करता है। आगे कहते हैं तुलसी शिव की बारात का वर्णन करते हुए, खर स्वान सुअर श्रीकार, मुख गण बेश अगणित को गणे। बहु जीनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। बहुत सारे गधे, कुत्ते, सुअर, सब प्रकार के वेश धरे हुए हैं उनके गण और उनकी बारात में शामिल हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रेत, पिशाच, योगी भी उनकी बारात में शामिल हैं। अब देखिए, प्रेत और पिशाच कौन है? देखिए, प्रेत वो जो जिनका विनाश हो चुका है, और पिशाच वो जो आगे आने वाली चिंताओं के रूप हैं। तो आगे वाली चिंताओं के रूप पिशाच के रूप में, और प्रेत वो जो कि भूत काल में जा चुके हैं। ये सब भी उनकी बारात के अंग हैं। तुलसी लिखते हैं, नाचहें गावहें गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलें वचन विचित्र विधि। तुलसी ने उनकी बारात के सब गणों को भूत कहा। भूत माने क्या? देखिए, भूत का मतलब है जो भूत काल में जाता है, जो भूत हो जाता है, उसको भूत कहते हैं। तो सारी प्रकृति भूत है, सब मनुष्य भूत हैं, क्योंकि सब मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, भूत काल में चले जाएंगे। सारी प्रकृति को भी इसलिए भूत कहा गया है। गीता में भी मनुष्यों को भूत से संबोधित किया गया। और ये कह रहे हैं कि सारे जो अंग हैं, जो सारे जीव हैं, वो सब भूत हैं, और इसीलिए उनकी बारात के गणों को भूत कहा। कहते हैं कि सारे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परम तरंग में हैं, और बिल्कुल अलग अलग तरीके से बोलते हैं, विचित्र विधि से बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। जस दूलहु तसे बनी बराता,
कौतुक विविध होए मग जाता। तो अब जैसे शिव ने वेश धारण किया है, चैतन्य ने जो वेश धारण किया है, वैसे ही उनकी बारात है, वैसे ही उनके गण हैं। सब अशुभ विचित्र वेशभूषा में है, जैसी प्रकृति की वेशभूषा है। तुलसी अब हिमाचल का वर्णन करते हैं। कहते हैं, यहाँ हिमाचल रचु बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। हिमाचल विवाह मंडप का, विवाह नगरी की रचना करते हैं, और वो भी अति विचित्र है, उसका बखान नहीं किया जा सकता। सैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु बेसाल नहीं बरन सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। हिमाचल कहा, हिमाचल की बेटी का विवाह है। हिमाचल कौन है? जो अचल है, जो हिमगिरी की तरह अचल है। तो हिमाचल की बेटी पार्वती भवानी प्रकृति ही है। इस प्रकृति रूप को वाणी ने ही धारण किया है, तो वाणी ही प्रकृति रूप धारण करती है। और इस प्रकृति के, क्योंकि इस प्रकृति का शिव के साथ विवाह है, तो इस प्रकृति के प्रत्येक अंग को हिमाचल ने न्योता भेजा है, बुलाया है। जैसे सब पर्वतों को बुलाया है, सब वनों को बुलाया है, सब सागरों को बुलाया है, सब नदियों को, सब तालाबों को बुलाया है, सबको न्योता भेजा है हिमाचल ने, प्रकृति के सब अंगों को, कि आप आए प्रकृति के शिव के साथ, चैतन्य के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रकृति के सारे अंग अपनी कामनाओं के अनुसार रूप धारण करते हैं, इसलिए काम रूप कहा। तो प्रकृति के सारे अंग जिन्होंने अपनी कामनाओं के अनुसार अपना रूप या शरीर धारण किया हुआ है, वो अपने शरीर के साथ और अपने समाज के साथ हिमाचल के गृह आते हैं, पार्वती प्रकृति के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। तुलसी लिखते हैं, लघु लाग वेदे की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहनी। हिमाचल ने जैसा विवाह मंडप और विवाह नगरी का निर्माण किया है, उसको देख के, उसकी शोभा को देख के, जो बुद्धि या बिरंजी ब्रह्मा की जो निपुणता है, चतुराई है, वो भी छोटी जान पड़ती है। जब आप वन को देखते हैं, बागों को देखते हैं, कुओं को देखते हैं, तालाबों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, तो यही कहते हैं कि इनकी सुंदरता अनुपम है, क्योंकि सब प्रकृति के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं और सब अपने सुंदर रूपों में हैं। प्रकृति चैतन्य को ब्याहना चाहती है, चैतन्य को, कॉन्शियसनेस को ब्याहना चाहती है, उसको प्राप्त करना चाहती है। ये हम सबों की उस इच्छा का प्रतीक है, जहाँ हम सब कॉन्शियसनेस को, चैतन्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने राम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। विवाह मंडप और विवाह नगरी को देख के, जो कि बहुत शोभायमान है, ये शोभा
लोगों की शोभा, प्रकृति की शोभा, नर नारियों की शोभा देख के मुनियों का, जो कि मन के प्रति के अनेक मन डोल जाते हैं, क्योंकि मन जब बाहर प्रकृति को देखता है अपने रूप में, अपने सुंदर रूप में, तो हर मनुष्य का मन, मुनियों का मन भी विचलित हो जाता है, विचरणा में चले जाता है, विचार में चला जाता है। और यही चैतन्य से मन, यही चैतन्य से शरीर को मन दूर कर देता है। आगे देखेंगे कि हिमाचल की नगरी में क्या हो रहा है बारात के स्वागत के लिए अगले अंक में। धन्यवाद।